हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस लाहौर से आपके लिए 10th साइंस का चैप्टर 5 जब प्रक्रम का लेक्चर 9 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने लेक्चर 8 तक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आपका एक कृत्रिम वृक्क किसे कहते हैं इसका शेष क्वेश्चन रह गया था। कृत्रिम वृक्क का शेष क्वेश्चन रह गया था, वह आपका 53वां क्वेश्चन था। उसका शेष था, यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित करता है, जिसे मृत्यु भी हो सकती है। जिससे क्या होती है? मृत्यु भी हो सकती है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। क्वेश्चन क्रमांक 54, पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है? पादपों के मुख्य उत्सर्जी उत्पाद O2 तथा CO2 हैं, जिन्हें क्रमशः श्वसन तंत्र का प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त या बाहर उत्सर्जित किया जाता है। पादपों के बहुत से ऊतकों में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ अपशिष्ट उत्पाद जैसे रेजिन, गोंद आदि पुरानी जाइलम में संचित रहते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज विशिष्ट विखंडित होकर 3 कार्बन अणु देता है, जिसे पायरुवेट कहते हैं। पायरुवेट पुनः विखंडित होकर ऊर्जा देता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? श्वसन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन करने तथा उसे ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। इसकी कमी से श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। प्रभावित होगी, शरीर को ऊर्जा कम मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में दोहरे परिश्रम तंत्र की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? तो देखिए इसका आंसर आप दोहरे परिश्रम तंत्र में देखिए, आप मनुष्य में प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिश्रम तंत्र कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक बार ऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुसों या फेफड़ों से हृदय में आता है, तो दूसरी बार अनऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में आता है। दोहरा परिसंचरण ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? हमारे शरीर में वसा का पाचन क्षुद्रांत के ऊपरी भाग ग्रहणी में होता है, जहाँ पित्ताशय से क्षारीय पित्तरस पित्त नली द्वारा भोजन में मिलता है, जो भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है, जिससे अग्नाशय से प्राप्त पाचक रस सक्रिय होते हैं। पित्तरस वसा को इमल्सीफाई कर देता है तथा अग्नाशय रस से प्राप्त लाइपेज एंजाइम इमल्सीफाइड वसा का पाचन वसीय अम्लों में कर देता है। इस प्रकार वसा का पाचन हमारे शरीर में क्षुद्रांत के ऊपरी भाग में होता है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, भोजन में पाचन की लार की भूमिका में आप समझिए। देखिए, मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना एवं लसलसा बना देती हैं, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल सकता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो मंड की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं। इस तरह लार भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी क्रम में आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पाचन कैसे होता है? तो देखिए किस प्रकार होता है। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं पाचक कैसे होता है? मानव में होने वाली पाचन क्रियाओं को समझाइए। मनुष्य की पाचन
क्रिया। मनुष्य की पाचन क्रिया निम्न के चरणों में विभिन्न अंगों में परिपूर्ण होती है। मुखुआ में पाचन क्रिया। मनुष्य मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है।